गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम लोग डिस्कस किए थे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर के बारे में। इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में क्योंकि रिफ्लैक्टिंग ये कन्वेक्स मिरर है, इस कन्वेक्स मिरर में रिफ्लैक्टिंग सरफेस इस तरफ है, इधर सिल्वर्ड पोर्शन है। तो चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस में दो ही पॉइंट्स बनता है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में एक बार ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, एक बार इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर केस वन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तब इमेज कहाँ बनेगा, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये आप जानते हैं कि कनकेव मिरर में हम लोग डिस्कस किए थे कि उसमें भी इन्फिनिटी से जो भी रेज आएगा वो पैरेलल रेज आएगा। तो यहाँ पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया मैंने, दो रेज ले गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के एबव और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। दोनों रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो क्या होता है, अपेयर टू पास थ्रू द फोकस। पैरेलल रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपेयर्स टू पास थ्रू द फोकस इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इस केस में इमेज कहाँ फॉर्म करता है, फोकस पर। तो देन इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, फोकस पर। इन दिस केस हाइट ऑफ इमेज इज मच मच स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज डायमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा और साइज ऑफ इमेज जो होगा डिमिनिश्ड होगा। ठीक है। केस नंबर टू, दो ही केस है। एक इसमें कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखे, चाहे यहाँ रखे, यहाँ पर ओ ए एक ऑब्जेक्ट है, ओ ए इज एन ऑब्जेक्ट। इस केस में आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपेयर टू पास थ्रू द फोकस, तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट होकर गया। और सेकेंड हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे, तो इसमें जो इस साइड में है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस साइड में, वहां पर सॉलिड लाइन से दिखाया गया है और यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो दोनों इंटरसेक्ट करके यहाँ इमेज बना है, यानी आई आई डैश। ये वर्चुअल इमेज है, ये डॉटेड लाइन है। तो ये इमेज जो फॉर्म करता है, देन इमेज इज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ। ये आई आई डैश जो है इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, पी और एफ के बीच में। और इन दिस केस हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है और वर्चुअल और इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है वह वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनेगा और साइज ऑफ इमेज जो होगा वह हमेशा स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा। और यही प्रॉपर्टी के कारण जो है आपको कन्वेक्स मिरर का जो यूजेज है वह साइड मिरर या रियर व्यू मिरर के रूप में हम करते हैं। साइड मिरर को ही हम लोग जो है कि बुक, आप जैसे व्हीकल्स कोई भी यूज करते होंगे, कार बाइक, तो उसमें आप देखते होंगे कि उस पर लिखा रहता है रियर व्यू मिरर, है ना। तो साइड मिरर और रियर व्यू मिरर। तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर इन ए व्हीकल्स। क्यों, उसके दो रीजन है। एक तो ये फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ से भी जो है इधर भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज यहाँ पर फॉर्म कर सकता है। तो फील्ड ऑफ व्यू इज वेरी लार्ज। कनकेव मिरर में क्या होगा, ये कनकेव मिरर है तो इसमें फील्ड ऑफ व्यू, इधर ऑब्जेक्ट जो रहेगा कोई तो उसका इमेज इसमें नहीं होगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना ही दूर है। लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, इधर भी रहेगा तो इमेज फॉर्म करेगा, यानी ये इतना, ये 180 डिग्री इसका हो गया, है ना, पूरा ये ले लेगा, है ना। दूसरा बात, इसमें हमेशा अभी अभी आप पढ़े हैं दोनों केस में मिड फॉर्म बाय एक कन्वेक्स मिरर,
तो इसमें देखे हैं कि हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, और साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके कारण नंबर ऑफ इमेज ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट हो सकता है। तो पीछे इसमें रियर व्यू मिरर के रूप में, यानी इस गाड़ी के पीछे कौन चीज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो नंबर ऑफ इसमें ज़्यादा ही बन सकता है ना। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक बेंच पर जैसे बड़े बड़े बच्चे बैठेगा तो 3 बच्चा बैठा, तो वही कोई छोटा बच्चा बैठेगा तो वो 5 भी बैठ सकता है, मोर देन 3 बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा एक बच्चा है, तो उसका जो बैठने उसकी जो वेट है, बॉडी वेट, बॉडी जो है स्ट्रक्चर, वो उसके कंपैरिजन में छोटा होगा, जिसके कारण वो ज़्यादा एडजस्ट करे। उसी तरह से इस कन्वेक्स मिरर को, ये क्वेश्चन आता है व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज एज ए साइड मिरर इन ए व्हीकल और रियर व्यू इन ए व्हीकल। तो उसका 2 रीजन है। इसका फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वेरी वेरी लार्ज, और दूसरा कि ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म व्हिच इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नंबर ऑफ मोर इमेज कैन बी एडजस्टेड, कैन बी फॉर्म्ड इन द कन्वेक्स मिरर। तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर हम लोग डिस्कस कर लिए। ये हो गया यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूजेज हम लोग कहाँ हो गया, साइड रियर व्यू मिरर के रूप में, किस व्यू के रूप में, रियर व्यू मिरर के रूप में, या आप साइड मिरर के रूप में कर सकते हैं। ये कहाँ होता है, इन ए व्हीकल, इन ए व्हीकल, ठीक है। तो ये साइड मिरर के रूप में हम लोग, या रियर व्यू मिरर के रूप में कहाँ हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर का, व्हीकल में। यही हो गया कन्वेक्स मिरर का यूज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो है वह प्लेन मिरर का यूज, जो आप लोग घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर, है ना। तो उसका यूजेज क्या है ना। तो प्लेन मिरर का पहला यूज इन लुकिंग ग्लास व्हेन ड्रेसिंग अप, जब आप व्हाइल ड्रेसिंग अप, जब हम लोग घर में अपना फेस देखने में, ड्रेसिंग करने में, अपने तैयार होने में उसका यूज करते हैं। दूसरा इन पेरिस्कोप, इसका यूज हम लोग पेरिस्कोप में यूज कर सकते हैं। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग सी में आप कोई भी चीज़ों को, अंडर वाटर के अंदर कोई चीज़ है उसको देख सकते हैं। कैलिडोस्कोप। 3 यूजेज हो गया प्लेन मिरर का। अब है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, है ना। तो कनकेव मिरर का यूज पहला कि आप लोग ये डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट आई जो है ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज करता है। वह जो आँख में दिखता है कि वह कैसा रेटिना वगैरह देखने के लिए वो यूज करता है, जो आप पिक्चर्स में यूज करते होंगे। ये पिक्चर्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 190 में ये देख रहा है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज होता है। तो पहला आई डॉक्टर्स, फिर ईएनटी डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं कान वगैरह देखने में, और डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं इसको, है ना। तो ये डॉक्टर्स यूज में इसका यूटिलाइज होता है ना। कनकेव मिरर का आप देखते होंगे, डेंटिस्ट लोग हेड में लगा लिया और उस और माउथ के अंदर में वो देखता है, वहाँ पर वो लाइट जो है बल्ब का लाइट को वह रिफ्लेक्ट करा के इनसाइड द माउथ वो चीज़ों को देखता है। दूसरा हम लोग इन टॉर्च, टॉर्च में आप देखते हो कि इनसाइड द पार्ट जहाँ पे बल्ब होती है, बल्ब जो होता है फोकस पे होता है, जिसके कारण पैरेलल रेज निकलता है। इन टॉर्च, सर्च लाइट, ये सभी में आपको कनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा इन शेविंग, है ना। बार्बर लोग जो है सैलून में वह कनकेव मिरर का यूज करता है। क्यों? क्योंकि आप जो कनकेव मिरर में 6 केसेस देखे थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता था, लेकिन साइज ऑफ इमेज जो था वो लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो ये आपको सेविंग के रूप में भी यूज हुआ, सेविंग, है ना, के रूप में, ठीक है। तो 3 यूजेज आपने ये पढ़ा। फिर सोलर कुकर में भी इसका यूज हो सकता है। सोलर कुकर में क्या होता है, सन के रेज को फोकस पर कन्वर्ट करने के लिए
इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये यूजेज ऑफ कनकेव मिरर हो गया, यानी हम सैलून का है ना, इन सैलून ये यूज किया हम लोग। इन टॉर्च एंड सर्चिंग लाइट आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट ये लोग यूज करता है इन वो जो है बॉडी के पार्ट्स को देखने के लिए, यहाँ पर लाइट इंटर नहीं कर पाता है। और सोलर कुकर में ये यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर तीनों हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार आपको मैं फिर बता दूं, प्लेन मिरर का हम लोग लुकिंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं, पेरिस्कोप में यूज करते हैं, कैलिडोस्कोप में यूज करते हैं। कनकेव मिरर का यूज आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट बॉडी के इनसाइड पार्ट को देखने में यूज करता है वो, है ना। दूसरा टॉर्च में, सर्च लाइट में यूज करता है। इन सैलून वो शेविंग करने में उसको कन्वीनियंट होता है, वो छोटा छोटा एयर भी उसको बड़ा बड़ा दिखाई देगा और इरेक्ट दिखाई देगा। और सोलर कुकर में हम लोग यूज करते हैं खाना बनाना में, क्योंकि वह सनलाइट का यूज होता है, वो फोकस पे पड़ता है। कन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू मिरर में हम लोग यूज करते हैं और साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग एक लास्ट इस चैप्टर का मिस हो जाए तो इसमें हम लोग एक एक्टिविटी 5 का डिस्कस करेंगे, जो आप देखिएगा उस एक्टिविटी 5 के लिए आप घर में भी कर सकते हैं। एक क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा उस एक्टिविटी 5 के लिए, जिसमें आपको एक्टिविटी 5 में कहता है कि टू स्टडी इमेज, टू एक्टिविटी 5 टू स्टडी इमेज formation by a concave mirror using lighted candle and a screen। हम लोग लाइटेड कैंडल और स्क्रीन का यूज करके कनकेव मिरर का भी यूज करना होगा, यानी 3 चीज चाहिए इस एक्टिविटी 5 में। इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर का हमें स्टडी करना है, तो लाइटेड कैंडल चाहिए, स्क्रीन चाहिए और कनकेव मिरर चाहिए। मैंने आपको कहा कि कनकेव मिरर के रूप में आप एक बड़ा स्पून का यूज करेंगे। और देखिए इसमें हमने बताया कि ये कनकेव, ये स्पून है, ये पोर्शन जो है वह क्या है, कनकेव मिरर है। और ये कैंडल लिया और ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इसको ही मैंने स्क्रीन बनाया। तो देखिए ये कनकेव मिरर है, इसमें आपको धीरे धीरे नज़दीक ले जाएंगे, या तो आप कैंडल को ले जाइए या मिरर को। और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे शार्प इमेज फॉर्म कर रहा है, इस जगह देख रहे हैं। जैसे दूर ले जाएंगे वो हट जाएगा, डिफ्यूज इमेज बनेगा। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, शार्प इमेज फॉर्म कर रहा है ऑन द व्हाइट बोर्ड, कैंडल का इमेज बन रहा है। तो इस केस में और जैसे जैसे हम दूरी ले जाएंगे या आपको इसी कैंडल को हम आगे बढ़ाया तो इमेज डिफ्यूज होता गया, और जैसे नज़दीक लेते गया एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ शार्प इमेज बना। तो ये इमेज फॉर्मेशन हुआ कनकेव मिरर के द्वारा, जिसमें हमने 3 चीज़ों का यूटिलाइज किया, एक स्पून, एक कैंडल और एक बोर्ड या स्क्रीन के रूप में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है देख रहे होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है हमेशा, एक ही केस में जो है वह वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ओके, तो आज यही था, ये चैप्टर 12 फिनिश्ड हो गया। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।